क्या माल है यार। शेर शुतुरमुर्ग के अंडे को खाने वाला था, पर तभी शेर को कुछ शक होने लगा कि तब तक अरे मुझे चक्कर आने। खत्म। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर अपना बदला लेने के लिए शुतुरमुर्ग पर हमला कर देता है, लेकिन शुतुरमुर्ग भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। खत्म। बेचारा शेर बेहोश हो गया था, लेकिन शुतुरमुर्ग एक बड़ा सा पत्थर चला देती है। शुतुरमुर्ग खुश होकर चारा चरने चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए शेर फिर से वहाँ पहुँच जाता है। शुतुरमुर्ग को पता चल चुका था, इसलिए पत्थर पर पत्थर मारने लगती है। मेरे को जाना पड़ेगा। बाप रे। अबे कौन है बे तू? शेर इस सब पत्थरों से हीरो की तरह बच रहा था। शेर फिर भी एटीट्यूड में था। इस पर शुतुरमुर्ग का मुंड लहर गया, इसलिए ढेर सारे पत्थरों को एक साथ चला देती है, पर फिर भी शेर बच जाता है और निकलकर जैसे ही दहाड़ता है तो खत्म। शेर इस सब एक अंडे के लिए फाइनली शेर अंडे को साइड में कर लेता है, लेकिन इसको मौका मिलते ही भागने लगता है, पर शुतुरमुर्ग भी पीछे से आ रहा था। बाप रे। उतना पीटाने के बावजूद भी शेर अंडे को ठुसले रह जाता है, पर तभी उस अंडे में से शुतुरमुर्ग का एक बच्चा निकल जाता है और निकलते ही बहुत स्पीड से भागने लगता है। हे प्रभु। शेर को रुकवाने के बावजूद भी बच्चा एक नहीं सुनता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। शुतुरमुर्ग शेर को लात मारने वाला था कि तभी उसका बच्चा स्टॉप करवाकर खुद से हो गया से। शेर को मारकर बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन इधर शेर खत्म। बाप रे। शेर भूतिया मुकुट को हल्के में लेकर पानी को पी लेता है। तभी भूतनी की शक्ति शेर को बचपन की याद दिला दिया। शेर अब बच्चा हो गया था, लेकिन तभी शेर के हेड पर एक अंडा फूट जाता है और उसी को अपना मां मान बैठता है। लेकिन शेर को नहीं पता था कि वह टाइम ट्रेवल कर रहा है, और अपने आड़ा पर आकर देखा तो उठ जा, धन के लोड़े। शेर उठकर पहले की तरह बहुत भौंकता है, लेकिन इससे सुअर इसका बहुत मजाक बनाता है। छोटू शेर सुअर से नजर मिलाकर देखता है, अब देख तू। हो गया से। लेकिन छोटी चिड़िया वहीं पर थी। शेर को उठते ही हिरण दिख जाता है। आ गई माल आ गया। और पहले की तरह हमला बोलता है। हे प्रभु। हिरण को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। खत्म। शेर पटकाते पटकाते एक नहर के पास पहुंच जाता है, जहां पर इसको सारी सच्चाई का पता चल जाता है। ना मुन्ना ना। और छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर इसको छोटा भाई मान लेता है, और शेर अपने माल को देखकर जल्दी से माल के पास आता है और चुपके से शेरनी को उठाने की कोशिश करता है। मैंने कुछ नहीं किया। शेर इसको उठाकर बदल गया, लेकिन शेरनी फिर से सो जाती है। शेर इसको उठाने के लिए शेरनी के आगे सोने की एक्टिंग करता है, तो शेरनी शेर से नाराज होकर एक पत्थर पर सो जाती है, लेकिन शेर फिर भी पीछा नहीं छोड़ता और फिर से इसके सामने आकर सोने लगता है। इस पर शेरनी का दिमाग खोल गई। हो गया से। शेरनी इसके स्टाइल पर हंस दी, इसलिए शेर इसको हंसाने के लिए शेर अपना स्टाइल दिखाने में था कि तब तक शेरनी के पास एक छिपकली पहुंच गया था, जिसको शेरनी बहुत प्यार से शुघराती है। इसको देखकर शेर एक बड़ा नेवला को पकड़कर ले आता है और इसको भी शुघराने लगता है, लेकिन नेवला छिपकली को देखते ही ठूंस लिया। अरे भाई। ये भगवान। शेर अपने माल को खुश करने के लिए साड़ पर चढ़कर इस पर शेरनी की दिल पिघल चुकी थी। इसको इतनी खुशी देखकर और इससे साड़ का नींद टूट गया और घुमाकर एक हाथी के ऊपर फेंक दिया। शेर उठकर हाथी को कुछ इशारा करता है, लेकिन हाथी तभी शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है, जो मजे से 15 अगस्त के लिए तैयारी कर रहा था। शेर उसको बुलाता है, लेकिन हाथी भी अजीब डांस करते हुए शेरनी के पास नान देता है और उतरकर दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन हाथी अपना कुछ ओपिनियन नहीं देता है। पर शेर सोचा कि हाथी एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए शेर इसको नीचे बैठने के लिए कहता है, लेकिन हाथी हिलता भी नहीं है, तो शेर कैसे भी चढ़कर शेर शेरनी को खुश करना चाह रहा था, लेकिन शेरनी कोई भाव नहीं देती, इसलिए बेचारा शेर नीचे उतरकर उसे रोकने के लिए बोलता है, पर वो जा चुकी थी। ये भगवान। बेचारा शेर पहले से ही परेशान था, उस पर और हाथी। खत्म। उठ जा, उठ जा। शेर मकड़े को शांति से जाने के लिए कहता है, लेकिन मकड़ा जाने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए शेर इसको नोचने लगता है, जिसको एक हाथी देख रहा था। मकड़ा शेर को एक पत्थर से चिपका दिया था, जिसको छोड़ाने के लिए शेर अजीब हरकत करता है। हाथी को यह सब मजाक सूझ रहा था, इधर शेर का फट रहा था मकड़ा से। हे प्रभु। हे प्रभु। हे हरि राम कृष्ण। लेकिन शेर अपने फोम में आकर मकड़े को अपने मुंह में घुसेड़ लेता है, पर मकड़ा शेर के नान से निकलकर एक घोंसले में चला जाता है। इधर हाथी को दोस्त पप्पू आ रहा था। बाप रे। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ। दोनों दोस्त बैठकर शेर का तमाशा देख रहे थे। वाह री शेर का जादू।
शेर का जादू देखकर कौवा लोग अरे एलविश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? सभी मस्ती में थे, लेकिन शेर नहीं क्योंकि मकड़ा शेर को जीना हराम कर दिया था। शेर अपने बदला के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन मकड़ा वहीं पर रस्सी से बांध दिया। शेर को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन शेर खत्म। मकड़ा शेर के पिछवाड़े पर डांस कर रहा था, इसलिए शेर कुछ सोचकर खाई के पास आता है और मकड़े को नीचे गिराने के लिए। दोनों दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शेर अपने पिछवाड़े से बहुत मेहनत करता है, पर तभी मकड़ा रस्सी को फंसाकर शेर पर चढ़ गया। शेर फिल्मी स्टाइल मारने लगा, जिसको देखकर शेर सोचा कि अब साले से पीछा छूट गया। सोचकर वहीं पर आराम से सोने लगा, लेकिन इसको नहीं पता था कि मकड़ा पत्थर में चिपकाया। हे प्रभु साला सुअर ढेर सारे विटामिन के गोलियों को खा लेता है और खाकर जंगल में अपना दादागिरी जनाने लगता है। सब देखने के लिए शेर उठकर देखता है। अजीब जानवर है। बाप रे! हेलो शेर को चूप करवाने पर भी सुअर नहीं मानता और एक बार फिर से नन्हा सा सुअर शेर को जीना हराम कर देता है, जिसके चलते शेर को भागना पड़ता है। शेर को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि सुअर विटामिन की गोलियां खाया है। सुअर इसको घसीटने लगता है तो शेर दूसरी पत्थर तक छिपता है, पर सुअर उसको भी घसीट देता है। शेर एक बड़े पत्थर तक छिपकर चैन का सांस लेता है। शेर चेक करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, पर तभी सुअर शेर का पूरा पोपड़ बन चुका था। इसकी हालचाल देखने के लिए सुअर इसके पास आता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर का ए हाल छोटा सा सुअर ने किया है। अपने बदला के लिए शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर सुअर को ढूंढने के लिए छिपते हुए जाता है। शेर को सुअर मिल चुका था, जो विटामिन का दावा खा रहा था। साले कुत्ते! बाप रे हे प्रभु शेर डर के मारे चाका पर लटक जाता है, पर सुअर इसको फिर भी नहीं छोड़ता। खत्म। शेर पूरा कष्ट के साथ उठता है और पीछे मुड़कर देखा तो सुअर आपने दम से अपने आप को पूरा चेंज कर लिया था और अपने नकली सिंह से शेर को औकात देखा देता है। सुअर इतना कसकर मार दिया कि शेर एक ड्राम में जाकर फंस जाता है, जिसमें से बहुत सारे विटामिन की गोलियां निकलने लगते हैं। सुअर को अभी भी पता नहीं था कि उसके सामने शेर है। बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और बेचारा शेर को जिंदगी भर इसी में रहना पड़ेगा। ये भगवान। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। शेर अपनी बेइज्जती सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। बाप रे! शेर अब फाइनल डिसीजन ले चुका था कि अब इसको बगुला ही बनना है। शेर बिल्कुल बगुला की तरह हरकत करने लग जाता है, लेकिन हिरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा देर के बाद शेर प्रैक्टिस करके पास आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। शेर इसकी बात सुन हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। शेर नदी के पास आकर आराम से बैठ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ देर के बाद शेर बगुला को खाने के लिए आता है और इसको देखते ही हमला कर देता है। पर एक बगुला अपने अड़े पर आता है, लेकिन शेर अब पगला चुका था उछलने कूदने के चक्कर में। बाप रे! ये भगवान। लेकिन शेर इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं सुधरता है और यहाँ पर आकर घोंसले को पूरा ध्यान से देखता है। शेर बिना कुछ सोचे सभी को अपने ऊपर उठा लेता है और अपना बदला लेने के लिए एक खाई के पास आता है। लेकिन बगुला अभी भी नींद में ही था कि तब तक शेर घोंसले को फेंक देता है, जो एक पेड़ पर टंग गया। इसको देखकर बगुला लड़ने के चक्कर में दोनों पेड़ पर टंग जाते, लेकिन बगुला अपना बदला लेने के लिए रस्सी को खींचने लगता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए शेर एक खंभे को पकड़ लेता है, लेकिन बगुला इसको भी खींच देता है। उसी टाइम पर रस्सी भी टूट जाती है। अरे दादा रे! खत्म।